तो जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि मुझे जो है न्यू हॉलैंड और प्रीत स्टीलर जो आती है, इन दो कंबाइन हार्वेस्टर का एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए। तो पहले तो हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे दोनों के, उसका कंपेयर देखेंगे, उसके बाद हम जो दोनों की खासियत है उसकी भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो दोनों में दिक्कत है, जो परेशानियां हैं वो भी बात करेंगे, और सबसे बाद में हम प्राइस की बात करेंगे, दोनों के प्राइस कितने कितने हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। तो फ्यूल टैंक जो है न्यू हॉलैंड के अंदर आपको 324 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जबकि प्रीत स्टीलर के अंदर आपको 365 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। पेंट की देखिए, पेंट जो है वो न्यू हॉलैंड का वो जर्मन इंपोर्टेड पेंट है, तो अच्छी क्वालिटी है पेंट की। तो प्रीत स्टीलर को अगर देखा जाए तो उसका भी जर्मन से इंपोर्टेड पेंट है, तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो टाइमली आपको स्पेयर पार्ट्स ना मिले, ये दिक्कत इसमें हो सकती है, जबकि प्रीत के अंदर ये दिक्कत नहीं हो सकती, आपको एवरी टाइम इसके सामान मिल जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमारी कंबाइन होने वाली है वो दो कंबाइन हार्वेस्टर का आज हम कंपैरिजन देखेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि मुझे जो है न्यू हॉलैंड और प्रीत स्टीलर जो आती है, इन दो कंबाइन हार्वेस्टर का एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए। तो हो सकता है भाई का मूड बन रहा हो दोनों में से किसी एक को चूज करने का, तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है। तो आज हम इस पर ही वीडियो ये बनाने वाले हैं और इस पर देखेंगे कि इसमें क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। एक कंपैरिजन वीडियो ये आज का हमारा होने वाला है। तो इंजन से लेकर सारी चीजें हम जो है इसमें देखेंगे और प्राइस भी देखेंगे, दोनों में कितना डिफरेंस इसमें आने वाला है, तो जिससे कि चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं। तो पहले तो हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे दोनों के, उसका कंपेयर देखेंगे, उसके बाद हम जो दोनों की खासियत है उसकी भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो दोनों में दिक्कत है, जो परेशानियां हैं वो भी बात करेंगे, और सबसे बाद में हम प्राइस की बात करेंगे, दोनों के प्राइस कितने कितने हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों में इंजन की। तो इंजन जो है वो न्यू हॉलैंड के अंदर जो आपको इंजन देखने को मिलेगा, अब न्यू हॉलैंड भी जो है वो अशोक लेलैंड पर शिफ्ट कर गए हैं। पहले न्यू हॉलैंड जो है वो टाटा का इंजन देते थे, लेकिन अब न्यू हॉलैंड भी जो है अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज कर रहे हैं अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में। तो न्यू हॉलैंड की हम जो बात कर रहे हैं वो TC 5.30 जो मॉडल है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एक तो ये AC मॉडल भी आता है और एक सिंपल मॉडल भी आता है। तो देखिए, इंजन जो है अशोक लेलैंड का इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो 2220 RPM पर 131 हॉर्स पावर जनरेट करता है। 6 सिलेंडर इंजन ये है, टर्बोचार्ज देखने को मिल जाता है। ये एयर क्लीनर इसका ड्राई टाइप है और वाटर कूल्ड इंजन ये आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि प्रीत स्टीलर के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर भी अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज किया प्रीत ने, जो 2200 RPM पर 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये भी 6 सिलेंडर इंजन है और टर्बोचार्ज ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ड्राई टाइप इसका भी एयर क्लीनर है और ये भी वाटर कूल्ड इंजन है। तो इंजन के मामले में लगभग दोनों बराबर हैं, सेम ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, अगला जो कंपैरिजन है इसमें बात कर लेते हैं कटर बार की। तो कटर बार जो है वो न्यू हॉलैंड के अंदर आपको 15 फीट का कटर देखने को मिलता है। तो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़ा कटर जो है वो न्यू हॉलैंड का ही आपको देखने को मिलेगा। 15 फीट का कटर हर एक मशीन में आपको देखने को नहीं मिलता। तो प्रीत स्टीलर के अंदर आपको सिर्फ 14 फीट का कटर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कटर जो है वो न्यू हॉलैंड का बड़ा है। अब देखिए, थ्रेशर की बात कर लेते हैं। तो थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो न्यू हॉलैंड की 1300 mm की चौड़ाई आपको देखने को मिल जाती है, जबकि प्रीत स्टीलर की जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो 1250 mm की आपको देखने को मिलती है। तो थ्रेशर की चौड़ाई भी स्टीलर की कम है। अब थ्रेशर की डायमीटर की बात कर लेते हैं। तो डायमीटर न्यू हॉलैंड की जो है वो 607 mm की डायमीटर है थ्रेशर की, जबकि प्रीत स्टीलर की जो थ्रेशर की डायमीटर है वो 605 mm की आपको देखने को मिल जाती है। तो लगभग डायमीटर तो बराबर ही है दोनों की। अब थ्रेशर की स्पीड की बात कर लेते हैं। तो थ्रेशर की स्पीड जो है वो न्यू हॉलैंड की वो 387 से लेके 1012 RPM तक जाती है, जबकि प्रीत स्टीलर की जो थ्रेशर की स्पीड है वो 540 से 1200 RPM तक जाती है। तो देखिए, थ्रेशर की स्पीड के मामले में प्रीत स्टीलर ज्यादा है न्यू हॉलैंड से। फिर एक डिफरेंस थ्रेशर का और है इन दोनों में कि आपको न्यू हॉलैंड के अंदर डबल थ्रेशर देखने को मिलता है, जबकि प्रीत स्टीलर के अंदर आपको सिंगल थ्रेशर ही देखने को मिलेगा। डबल थ्रेशर प्रीत के अंदर आता है, लेकिन वो दूसरे मॉडल के अंदर आता है। अब देखिए, स्ट्रा वॉकर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रा वॉकर
दोनों के अंदर ही सेम है। 5 एक्स्ट्रा वागर ही न्यू हॉलैंड में देखने को मिलेंगे और प्रीत स्टीलर में भी आपको 5 ही देखने को मिलेंगे। अब क्लीनिंग सीप्स की बात कर लेते हैं तो सीप्स का जो एरिया है वो न्यू हॉलैंड का वो 3.97 स्क्वायर मीटर आपको देखने को मिल जाता है। तो न्यू हॉलैंड के अंदर 3 सीप्स आपको देखने को मिलती हैं, जबकि प्रीत स्टीलर के अंदर आपको 2 सीप्स देखने को मिलेंगी जो ऊपर और नीचे की है। तो ऊपर की जो सीप का एरिया है स्टीलर का वो 2.42 स्क्वायर मीटर है और नीचे की सीप का जो एरिया है वो 1.77 स्क्वायर मीटर है। तो सीप एरिया जो है वो न्यू हॉलैंड का ज्यादा है प्रीत स्टीलर से, लेकिन जो क्लच सिस्टम है, सीप को सेटिंग करने का जो क्लच सिस्टम है वो दोनों के अंदर सेम है। न्यू हॉलैंड में भी दिया गया है और स्टीलर में भी दिया गया है। अब देखिए ग्रेन टैंक की बात कर लेते हैं तो ग्रेन टैंक जो है वो न्यू हॉलैंड का 3500 लीटर का ग्रेन टैंक आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि स्टीलर का जो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी है वो 2.9 क्यूबिक मीटर आपको देखने को मिल जाती है। अब फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं तो फ्यूल टैंक जो है न्यू हॉलैंड के अंदर आपको 324 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जबकि प्रीत स्टीलर के अंदर आपको 365 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्यूल टैंक जो है वो प्रीत स्टीलर का बड़ा है। अब देखिए गियर्स की बात कर लेते हैं तो गियर्स जो है वो न्यू हॉलैंड के अंदर आपको 4 फॉरवर्ड गियर मिलेंगे और 1 रिवर्स गियर मिलेगा, जबकि प्रीत स्टीलर के अंदर आपको 5 फॉरवर्ड गियर मिलेंगे और 1 रिवर्स मिलेगा। ये ऑप्शनल है, आप 4 फॉरवर्ड लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा आपको और 5 फॉरवर्ड लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। अब देखिए टायर्स की बात कर लेते हैं तो टायर्स जो बड़े वाले टायर हैं न्यू हॉलैंड के वो आपको 18/4-30 के देखने को मिलते हैं और जो पिछले वाले टायर हैं वो 9/16 के देखने को मिलते हैं, जबकि प्रीत स्टीलर के अंदर आपको 18/4-30 के बड़े वाले टायर देखने को मिलते हैं, आगे वाले फ्रंट वाले, और 9/16 के पीछे वाले देखने को मिलते हैं, या 11/2-24 ये भी मिलते हैं आपको पीछे वाले छोटे वाले टायर। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो 11/2-24 वाले भी ले सकते हो और 9/16 वाले भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब देखिए रेडिएटर क्लीनिंग की बात कर लेते हैं तो देखिए रेडिएटर क्लीनिंग में जो है न्यू हॉलैंड के अंदर भी सेल्फ क्लीनिंग आपको देखने को मिलेगा रेडिएटर, और प्रीत स्टीलर के अंदर भी आपको सेल्फ क्लीनिंग मिलेगा देखने को। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, न्यू हॉलैंड के अंदर थोड़ी एडवांस एक स्क्रीन जो है क्लीनिंग दी गई है, वो स्क्रीन लगा रखी है, जबकि प्रीत स्टीलर के अंदर वो स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलेगी। उस स्क्रीन पे क्या है कि वो धूल नहीं रुकती है उसके ऊपर, तो इंजन हीटिंग का इशू नहीं आता। ये प्रीत स्टीलर के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के मामले में देखिए अगर देखा जाए तो न्यू हॉलैंड ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आगे जाती है प्रीत स्टीलर के मुकाबले, लेकिन कुछ हद तक पीछा कर रही है प्रीत स्टीलर भी, पीछे पीछे है न्यू हॉलैंड के। बाकी तो और न्यू हॉलैंड के सामने कोई नहीं टिकती, लेकिन स्टीलर को अगर देखा जाए तो कुछ हद तक टिक रही है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के मामले में। तो अब बात कर लेते हैं इसकी खासियत की, दोनों में क्या क्या खासियत है उसकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ओगर की। तो ओगर आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है न्यू हॉलैंड के अंदर, तो जबकि प्रीत स्टीलर के अंदर भी आपको ऑटोमेटिक ओगर देखने को मिल जाता है। तो ये भी दोनों के अंदर खासियत है। फिर अगली जो खासियत है वो ये है कि तो ज्यादातर जो फंक्शन कंट्रोल होते हैं वो केबिन से ही कंट्रोल हो जाते हैं न्यू हॉलैंड के अंदर, आपको उतर के जाने की जरूरत नहीं है, बटन सिस्टम सब दिए हुए हैं उसके अंदर, तो ज्यादातर फंक्शन वहीं से कंट्रोल हो जाते हैं। जबकि प्रीत स्टीलर के अंदर अगर देखा जाए तो उसमें कुछ फंक्शन होते हैं, सारे के सारे फंक्शन कंट्रोल नहीं होते, उतने नहीं होते जितने न्यू हॉलैंड में होते हैं। कुछ फंक्शन जो है इसमें भी कंट्रोल होते हैं, स्टीलर में भी। अब डबल ब्रेक पेडल की बात कर लेते हैं। डबल ब्रेक पेडल न्यू हॉलैंड के अंदर दिया हुआ है तो प्रीत स्टीलर के अंदर भी दिया हुआ है, ये भी सेम है। फिर अगली खासियत है पेंट की। देखिए पेंट जो है वो न्यू हॉलैंड का वो जर्मन इंपोर्टेड पेंट है, तो अच्छी क्वालिटी है पेंट की। तो प्रीत स्टीलर को अगर देखा जाए तो उसका भी जर्मन से इंपोर्टेड पेंट है, तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो यहाँ पर दोनों बराबर हो जाती है पेंट की क्वालिटी में भी। फिर अगली खासियत की बात कर लेते हैं। देखिए जो शील्ड दी हुई है, जो कवर कर रखा है कंबाइन हार्वेस्टर को शील्ड से, तो वो उसके अंदर जो गैस वाले शोकर होते हैं वो लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक शील्ड ओपन और बंद होती हैं। तो क्या है कि ये न्यू हॉलैंड के अंदर दिया हुआ है, तो प्रीत स्टीलर के अंदर भी सेम टू सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी पीछे नहीं होती है स्टीलर। फिर अगली खासियत जो न्यू हॉलैंड की है वो हाई स्पीड हार्वेस्टिंग है। इसकी जो हार्वेस्टिंग के मामले में बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड है, ये और कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले 30 से 40% एक्स्ट्रा कटाई कर देती है। तो प्रीत स्टीलर जो है वो इसके बराबर नहीं कर पाती, क्योंकि उसके अंदर 14 फीट का कटर है, ये 15 फीट का है, तो ये इस मामले में प्रीत स्टीलर थोड़ी कम हो जाती है। फिर न्यू हॉलैंड का जो सीव एडजस्टमेंट है, सीव का जो एडजस्टमेंट आप करते हो वो क्लच सिस्टम दिया गया है, वो ही क्लच सिस्टम बिल्कुल प्रीत स्टीलर के अंदर भी दिया हुआ है, उसमें भी क्लच सिस्टम दिया है, तो यहाँ पर भी पीछे नहीं रहती स्टीलर। फिर न्यू हॉलैंड के अंदर स्टोन बॉक्स दिया हुआ है, जो थ्रेशर के आगे स्टोन बॉक्स लगा दिया, अगर पत्थर वगैरह फीडर से आ जाता है तो वो स्टोन बॉक्स में गिर जाता है, तो प्रीत स्टीलर के अंदर स्टोन बॉक्स आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर एक खासियत और है कि प्रीत के
अंदर आपको प्रोजेक्टर लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं स्टीलर के अंदर, और एलईडी लाइट्स का ज्यादातर यूज किया गया। टेल वगैरह पे भी एलईडी लाइट्स का यूज किया है प्रीत ने अपने स्टीलर मॉडल में, जबकि न्यू हॉलैंड के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर प्रीत स्टीलर आगे निकल जाती है। तो दोस्तों ये तो हुई बात इसकी खासियत की, इन दोनों की। तो इनमें क्या क्या खासियत थी दोनों में, उसकी बात हमने की। अब बात कर लेते हैं दिक्कत की, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखिए न्यू हॉलैंड के अंदर स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है कि आपको टाइमली आपको स्पेयर पार्ट्स ना मिले, ये दिक्कत इसमें हो सकती है। जबकि प्रीत के अंदर ये दिक्कत नहीं हो सकती, आपको एवरी टाइम इसके सामान मिल जाएंगे। फिर न्यू हॉलैंड के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आपको महंगे मिलेंगे, क्योंकि उसके पार्ट्स की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो प्रीत के अंदर ऐसा नहीं है, आपको उसी रेट में जो सभी कंबाइन हार्वेस्टर के सामान मिल जाते हैं उसी रेट में आपको प्रीत के सामान मिल जाएंगे। तो यहाँ पर प्रीत इससे बेस्ट होने वाली है। फिर न्यू हॉलैंड के पार्ट्स आपको टाइम से नहीं मिल पाते, प्रीत के अंदर आपको ऐसा नहीं है, आपको टाइम से कहीं पर भी इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब एक इशू जो आता है वो प्रीत स्टीलर के अंदर एक दिक्कत ये आती है कि एक हीटिंग इशू इसके अंदर आता है कि इस मशीन में हीट होने का इशू आता है। अब पता नहीं स्टीलर के अंदर ऐसा क्या होगा, प्रीत 987 जो है उसके अंदर तो ये हीटिंग इशू है, लेकिन हो सकता है स्टीलर के अंदर ना हो। फिर कंपनी की जो सर्विस है, जो सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, सर्विस भी ज्यादा अच्छी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती प्रीत। तो ये कुछ कमियां हैं जो न्यू हॉलैंड और प्रीत की हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं प्राइस की। तो दोनों के प्राइस की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, खासियत और दिक्कत सब चीजें देख ली। अब हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो प्राइस जो एक्स शोरूम प्राइस है न्यू हॉलैंड का, वो आपको 32 लाख रुपए का एक्स शोरूम मिलता है। तो ये बढ़ सकते हैं जब आप ऑन रोड लेकर के आओगे। तो ये एक लमसम प्राइस है, 32 लाख रुपए एक्स शोरूम आपको मिलता है। तो सबसे ज्यादा कॉस्टली कंबाइन हार्वेस्टर पड़ती है न्यू हॉलैंड। तो अगर प्रीत को अगर आप देखें स्टीलर को, तो ये लगभग आपको 28 से 29 लाख रुपए की पड़ जाएगी प्रीत स्टीलर। अब हम ओवरऑल कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जो प्राइस के मामले में अगर देखा जाए, देखिए प्राइस वेरी करते हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डीलर के अलग अलग मार्जिन होता है हर किसी का। तो ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, एक लमसम प्राइस मैंने आपको बताए हैं। तो अब अगर देखा जाए तो कुछ हद तक प्रीत ने जो है स्टीलर को अपना न्यू हॉलैंड बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हमने सारी चीजों से हम ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल करके आया कि प्रीत ने जो है वो अपनी इस स्टीलर को न्यू हॉलैंड बनाने की कोशिश की है कुछ हद तक। ज्यादातर न्यू हॉलैंड की कॉपी की है इन्होंने। तो मतलब अच्छी बात है, अगर इस तरह से प्रीत दे रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कम प्राइस में, और अगर वही चीज हमें मिल रही है तो उससे बढ़िया क्या है। तो आसानी से आप सब लोग इस पे प्रीत स्टीलर पे भी जा सकते हो, क्योंकि आपके पैसे भी बचेंगे और काम न्यू हॉलैंड की बराबर तो नहीं करेगी, क्योंकि न्यू हॉलैंड का कटर बार थोड़ा ज्यादा है और थोड़ी टेक्नोलॉजी उसकी हाई है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक बढ़िया काम करेगी ये उसके मुकाबले, जो अदर कंबाइन हार्वेस्टर है उनके मुकाबले बेस्ट करेगी। तो दोस्तों ये तो हुई इन दोनों के कंपैरिजन की बात। तो देखिए वैसे तो न्यू हॉलैंड से कोई कंपैरिजन नहीं है इसका देखा जाए तो, क्योंकि मगर अगर प्राइस को देखा जाए तो अगर बिल्कुल ठीक ही जा रहा है, क्योंकि प्राइस न्यू हॉलैंड से कम है, इसके कई लाख रुपए का जब अंतर आ जाता है तो ये भी अच्छे खासे फंक्शन इसके अंदर दे रही है प्रीत भी। तो इस पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।